विद्यार्थियों, हम आज आपको पढ़ा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं ऐसे वाक्यों को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, इसमें जो भी प्रयोग होता है आने वाले भविष्य के लिए होता है। हम जो भी कार्य करने की कोशिश करते हैं भविष्य में, का मैं पढ़ूंगा, मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, आगे वाली बात बोलते हैं। अब इसमें देखिएगा, इसमें दो चीजें होती हैं। नंबर एक, सेल और विल। आईवी के साथ में सेल का प्रयोग होता है, अन्य कर्ताओं के साथ में विल का प्रयोग होता है, अदर सिंगुलर्स के साथ में विल का प्रयोग होता है और आईवी के साथ में सेल का प्रयोग होता है। अब इधर देखिएगा, आप इसका स्ट्रक्चर समझ लीजिएगा। वो स्ट्रक्चर कैसे है मैं आपको बताता हूं, ध्यानपूर्वक अच्छी तरह से। अगर आपने इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला कंप्लीट कर लिया, आपको इसमें बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, जीरो हो जाएगा। वो कैसे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले नंबर लिखेंगे हम सब्जेक्ट, एस प्लस सेल विल, प्लस हमारा ट्रांसलेशन इसके बाद में B1 पे समाप्त हो जाता है। B1 अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान दीजिएगा मिस्टर कृष्णा। अब इसमें एक हम सब्जेक्ट ले लेते हैं आईवी सेल के साथ में। पहले हिंदी लिख देते हैं, फर्स्ट मैं जाऊंगा। आ गया गागी के? तो क्या बनेगा इसमें, ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट क्या है, आई। आई के साथ मैंने बताया था आपको सेल का प्रयोग होता है। आई और बी के साथ में सेल, अन्य सभी के साथ में विल का प्रयोग। ध्यान दीजिए क्या आएगा, सेल। हो गया ना। अब इसके बाद में B1, तो जाने की क्या है, गो। ओके, B1 हो गया। तो मैं जाऊंगा। अब देखिएगा, मैं खाऊंगा, यहां पर ईट लिख देंगे, आई शैल ईट। हम खाएंगे, वी शैल ईट। तुम जाओगे, यू विल गो, क्योंकि अन्य कर्ताओं के साथ में विल का प्रयोग होगा। ध्यान दीजिएगा। तो आई शैल, अब देखना है हमें इसके बाद में जो वर्ब के बाद में, जो इस वर्ब के बाद में क्या आएगा, जो भी शब्द आएगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। जैसे आई गो टू वाराणसी, मैं वाराणसी जाऊंगा। किससे जाऊंगा, शाम की ट्रेन से। तो अब यहां पर आपका ऑब्जेक्ट हो गया वाराणसी। ध्यान दीजिएगा, यहां तक फाइनल हुआ। अब हम इसमें और आगे शब्द जोड़ते थे, तो हमने यहां लिखा वाराणसी। अब देखिएगा, हम हिंदी ऐसे लिखते जा रहे हैं। क्या हुआ, वाराणसी। किससे जाऊंगा, शाम की ट्रेन से। तो यहां पर लिख दिया शाम की ट्रेन। शाम की ट्रेन से। ध्यान दो, किससे जाऊंगा, शाम की ट्रेन से। वाई, वाई क्या है आपका, प्रीपोजिशन। अदर हमने यहां पर जोड़ दिया अन्य वर्ड, WH फैमिली में। फुल स्टॉप लगाना न भूलें। शाम की ट्रेन से, वाई द इवनिंग ट्रेन, क्योंकि इस पर नाम निश्चित हो गया, शाम की ट्रेन, इवनिंग ट्रेन। कंप्लीट हुआ। अगर हम इसमें जोड़ दें किसके साथ, अपने भाई के साथ। ध्यान दो, अपने भाई के साथ। तो क्या जोड़ देंगे, आई के साथ में क्या आएगा, माई। विद माई ब्रदर। आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया। आ गया कंसेप्ट समझ में। अब दूसरे नंबर पर, कृष्णा नदी में कभी नहीं नहाएगा। कृष्णा नदी में नहाएगा या कृष्णा इस रामायण जाएगा, पढ़ेगा। ध्यान दो, कृष्णा दूसरा ले लिया हमने, सेकंड। कृष्णा
क्या हुआ, आपका सब्जेक्ट हुआ। अन्य कर्ताओं के साथ में क्या था, विल का प्रयोग, तो कृष्णा विल। अब जो हम लिखेंगे वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जो हम लिखेंगे, कोई भी वर्ब लिखेंगे वही ट्रांसलेशन बन जाएगा। कोई भी बोल दीजिएगा मिस्टर कृष्णा। वो बन चुकी है, प्ले। अब इसमें ध्यान दीजिए, कृष्णा विल प्ले, कृष्णा खेलेगा। क्या खेलेगा, कुछ भी लिख दीजिए, आपकी B1 आ गई। तो प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट। तो आपका ये बना ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, आपका ऑब्जेक्ट तक हो गया। किसके साथ में, विद। कृष्णा सिंगुलर के साथ में अपने के लिए क्या आएगा, हिज टीम। किसके साथ खेलेगा, अपनी टीम के साथ। ध्यान दो, कृष्णा विल प्ले क्रिकेट, कृष्णा क्रिकेट खेलेगा किसके साथ, अपनी टीम के साथ। और कहां खेलेगा, इन द PCA स्टेडियम। ये ट्रांसलेशन बना। PCA स्टेडियम कहां का है, मोहाली इन पंजाब, ऑफ मोहाली इन पंजाब। कितना भी बड़ा कर लीजिएगा, आपका ट्रांसलेशन फाइनल। अदर वर्ड कितने भी जोड़ लिए गए, आपका ट्रांसलेशन फाइनल। मैंने आपको 2 ट्रांसलेशन बताए थे। नंबर 1 में आई सेल गो टू वाराणसी बाई इवनिंग ट्रेन विद माई ब्रदर। दूसरे में देखिए, कृष्णा विल प्ले क्रिकेट विद हिज टीम इन PCA स्टेडियम मोहाली। और मोहाली कहाँ है, इन द पाकिस्तान, इन द पंजाब। हो गया ना। इस प्रकार से आप देखिएगा ट्रांसलेशन बन जाते हैं। अब मैं आपको दूसरे ट्रांसलेशन और देता हूं, नेगेटिव वाले। ओके माय डियर, अब देखिए आप नेगेटिव सेंटेंस। ये हमने आपको सिंपल बताया था, अब आते हैं नेगेटिव पर। अब इसे हम हटा देते हैं यहां से, ध्यान दीजिएगा। तो क्या करेंगे, सेल विल के बाद में नॉट लिख देंगे, प्लस नॉट प्लस B1, फिर प्लस ऑब्जेक्ट भी ले लो, प्लस अदर वर्ड भी ले लीजिएगा, कितना भी बड़ा कर लीजिएगा। अब कैसे, ध्यान दीजिएगा। नंबर फर्स्ट में मैं रामायण नहीं पढ़ूंगा, हिंदी लिख दूं या नहीं, लिख लो, एक में हिंदी लिख देते हैं। मैं पढ़ूंगा, ध्यान दीजिएगा, पढ़ूंगा, ठीक है ना। और हमने क्या पढ़ाया था, ये आप पढ़ूंगी भी कर सकते हैं, पढ़ूंगी, कुछ भी कर सकते हैं आप। ओके, अब ध्यान दीजिएगा कैसे हम इस ट्रांसलेशन को बनाते हैं। इसमें कर रहा हमने नहीं का प्रयोग, नहीं का प्रयोग नेगेटिव ट्रांसलेशन में आई, तो हम यहां नहीं लगा देंगे, तो ट्रांसलेशन हमारा यही बनेगा। तो आई के साथ में सेल का प्रयोग, फिर इसके बाद में नॉट का प्रयोग, ध्यान दीजिएगा। फिर B1 रीड मीन्स पढ़ूंगा, तो रीड लिख दिया। अब इसके बाद में जो आएगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा, ताकि आपको एक्टिव से पैसिव बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ध्यान दीजिएगा, रीड द रामायण, ये आपका क्या बना, ऑब्जेक्ट। ओके, रीड द रामायण आपका ऑब्जेक्ट हो गया कंप्लीट। अब जो इसके बाद में आएंगे वो क्या आएंगे, सभी अन्य वर्ड आएंगे। इसमें अब आपको मैं बताता हूं वो कैसे आएंगे। मैं रामायण नहीं पढ़ूंगा, ओके, किसके साथ नहीं पढ़ूंगा, आई के साथ में, बोलो किसके साथ नहीं पढ़ूंगा, विद मोहन।
ओके, और कहाँ नहीं पढ़ूंगा? इन द स्कूल। बन गया नहीं बन गया? अब दूसरा और दे देते हैं। अगर इस प्रकार से नहीं के प्रयोग को हम दूसरे तरीकों में ले लेते हैं, जैसे ध्यान दीजिएगा, सेकंड तरुण, सिंगुलर है तो किसका प्रयोग होगा? विल का। वेरी गुड, तरुण विल। अब कभी नहीं का प्रयोग कर दें तो क्या लिखेंगे? वेरी गुड, नेवर। नेवर मीन्स कभी नहीं। केवल नहीं का प्रयोग करेंगे तो नॉट, और कभी नहीं कर देंगे तो नेवर। विल जरूरी है क्योंकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट को दर्शाता है। हाँ, विल नॉट नेवर। बात, बात ध्यान दीजिएगा, फॉर्म हो गई आपकी। कहां? इन द रिवर। मैं नदी में कभी नहीं नहाऊंगा। ध्यान दीजिएगा, मैं नदी में कभी नहीं नहाऊंगा। किसके साथ में? मोहन्स फ्रेंड, विद मोहन्स फ्रेंड। मैं मोहन के फ्रेंड के साथ में कभी नहीं नहाऊंगा, मोहन के मित्र के साथ में कभी नहीं नहाऊंगा। अगर हम इसमें लिख दें तो यहां पर बात के स्थान पर क्या कर दें? प्ले। तो मैं कभी नहीं खेलूंगा, तो यहां पर क्या रिवर हट जाएगी। ओके, तो इन्हीं चीजों से ध्यान दीजिए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आपको इंटरोगेटिव हम दूसरे स्टेप में पढ़ाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, और कमेंट में कोई भी प्रश्न पूछ सकते हो।